जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई महीना कैसा गुजरेगा, किन बातों का उनको ध्यान रखना है और किन बातों का फायदा उठाना है, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपने लग्न चार्ट को देखेंगे, जिसको D1 बोलते हैं, एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं। उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव में यदि 6 नंबर आपको लिखा हुआ दिखता है तो आप कन्या लग्न के हुए। कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए ये पूरा महीना, जुलाई महीना सुखद गुजरेगा, अच्छा है, क्योंकि आपका लग्नेश नवम भाव में गोचर कर रहा है और भाग्य से संबंध बना रहा है, तो अच्छी स्थिति में है, भाग्य का साथ है आपको, तो स्वाभाविक है कि ये महीना आपका अच्छा गुजरेगा। बुध 7 तारीख को फिर राशि परिवर्तन कर रहा है, तो यहाँ से निकल करके ये दसम भाव में चला जाएगा, मतलब आपके कर्म को मजबूती देगा, क्योंकि अपने ही घर में गोचर करेगा मरकरी। आप किसी भी कर्म में लगे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे या कोई व्यापार कर रहे होंगे, तो जो भी जिस फील्ड में है वहाँ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। इस महीने बॉस आइडेंटिफाई करेगा इसके काम को, आपके काम को आइडेंटिफाई करेगा। बिजनेस में है तो बिजनेस को एक स्टेबिलिटी आएगी, एक स्थिरता मिलेगी बिजनेस को। आप महसूस करेंगे कि बिजनेस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है, इस महीने ग्रोथ है बिजनेस का। जो मान लीजिए जिनकी नौकरी छूट गई है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन्हें इस महीने, कन्या लग्न के हैं तो इस महीने प्रयास करना चाहिए। बहुत ब्राइट चांसेस हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रास्ता खुलेगा काम करने का, प्रयास जरूर करें। शनि अभी गोचर कर रहा है। ये जो गोचरीय परिस्थितियां हैं ये 1 जुलाई को हैं, जो निर्देशित है, ये 1 जुलाई की परिस्थितियां हैं, गोचरीय परिस्थितियां। सूर्य दसम भाव पे गोचर कर रहा है, अर्थात बहुत मजबूती से गोचर कर रहा है आपके कुंडली पे, दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है सूर्य के पास, तो ये कर्म क्षेत्र में बहुत मजबूती देगा, एक बॉस की तरह आपको रखेगा, राजा की तरह आपका प्रभाव होगा। अपने जहाँ भी आपका जॉब का फील्ड है वहाँ एक आपको मजबूती मिलेगी राजा की तरह। और बुध भी यहाँ पहुँच करके उसको मजबूती देगा। फिर 16 तारीख को सूर्य यहाँ से निकल करके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो स्थिति और भी अच्छी होगी। आपको इच्छा पूर्ति में सूर्य मदद करेगा। बड़े भाई से आपका सहयोग बढ़ सकता है, बड़े भाई से किसी तरह की मदद मिल सकती है। यदि आप एनजीओ के काम में लगे हुए हैं तो सूर्य आपको मदद करेगा। किसी तरह का आप इंटरनेट चलाते हैं, किसी तरह का आप कंपनी चलाते हैं, किसी तरह का ग्रुपिंग है आपका, तो उसमें आपको महसूस होगा कि अप हो रहा है, आपका काम अप हो रहा है, कुछ ग्रोथ दिख रहा है। मंगल 11वें भाव पे गोचर कर रहा है, अपने नीच की राशि में है, कर्क राशि में है, लेकिन 11वें भाव में है और संबंध बना रहा है आपके तीसरे भाव से और अष्टम भाव से। तो थोड़ा सा इच्छा पूर्ति में मंगल बहुत सहयोग नहीं कर पाएगा आपकी, लेकिन चूंकि 11वें भाव में है तो आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा ही होता है 11वें भाव में गोचर किसी भी ग्रह का। तो आपको धन पूर्ति में, धन की इच्छा पूर्ति में मंगल मदद ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन टू अर्थ है वो और बहुत मेहनती बना देगा आपको, तो आपको अपनी इच्छा पूर्ति करने में एक तरह से ये मदद करेगा जुलाई महीने में। 7 में शुक्र है, तो शुक्र आपके द्वितीय भाव का और नवम भाव का स्वामी है, भाग्येश है और धनेश है और 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको धन का लाभ भाग्य के थ्रू जरूर कराएगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी जुलाई महीने में, कोई न कोई शुक्र उसमें मदद कर रहा है आपको 11वें भाव में बैठ करके। फिर शुक्र 17 तारीख को आपके 12वें भाव पे गोचर करेगा, मतलब आपके ये सिंह राशि में गोचर करेगा, तो 12वां भाव है, शुक्र के लिए बहुत बढ़िया है। आपका जो है कंफर्ट्स
बढ़ेगा जुलाई में, सुख सुविधा बढ़ेगी। शुक्र जब 12वें भाव में गोचर करता है तो सुख सुविधा बढ़ाता है, आपका बेसिक कंफर्ट्स बढ़ाएगा। और बाहर से संबंध बनेगा, किसी तरह का संबंध हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बाहर से संबंध बन सकता है, कोई जाने के चांसेस हो सकते हैं। जो बिजनेस करने वाले हैं उनका बाहर से कोई संबंध बन सकता है, लॉन्ग लास्टिंग संबंध बन सकता है, जो कि भविष्य में फ्रूटफुल होगा। चंद्रमा अपना गोचर 7वें भाव से प्रारंभ कर रहा है, मतलब 1 तारीख को वो मीन राशि में गोचर करेगा मून। तो यहाँ आपको मानसिक प्रसन्नता देगा, लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशी देगा, फीलिंग होगी, आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। चंद्रमा सिर्फ 6, 8, 12 भाव पे जब गोचर करता है तभी परेशानी देता है, अन्यथा नॉर्मल रूप से ये ठीक रिजल्ट देता है। 20 जुलाई को मार्स राशि परिवर्तन करेगा और 12वें भाव पे गोचर करेगा। तो 12वें भाव पे गोचर करेगा और आपका अष्टमेश है और तृतीयेश है, तो आपका खर्चा बढ़ा देगा। मतलब 20 जुलाई से आपका व्यय बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा, तो इस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। यदि कंट्रोल नहीं रखेंगे तो अनावश्यक खर्च होगा आपका, और अचानक से खर्च होगा, आप परेशान हो जाइएगा। शनि महाराज वक्री हो चुके हैं। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सस्टेस है तो स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं। बाकी वक्री अवस्था में ये आपका कुछ न कुछ 5वें भाव से रिलेटेड सोच रहे होंगे जुलाई में। यदि आपका नेटल चार्ट में, यदि आपके नेटल चार्ट में कुछ बता रहा होगा ट्रांजिट में कि कुछ आपकी फुलफिलमेंट होगी 5वें भाव से संबंधित, तो रिजल्ट शनि महाराज दे देंगे। वक्री अवस्था में तो कोई भी ग्रह बहुत पावरफुल होता है। जो स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई सामान्य ढंग से चलता रहेगा उनका, कोई खास बाधा नहीं आएगी। हालांकि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो थोड़ा आलस आपको देंगे, पढ़ाई में एकाग्रचित होने में कठिनाई होगी, लेकिन कुल मिला के आप पढ़ाई करते रहेंगे। गुरुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में पावरफुल है, 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर का, इस महीने किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना हो जाए, तो उस पर ध्यान रखना है। आपको स्वास्थ्य की, उनके स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो साथ में बिजनेस पार्टनर, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपस में मतभेद ना हो जाए। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है जुलाई महीने में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो अच्छा गुजर रहा है सारा कुछ। और राहु आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और यदि आपकी कुंडली में अच्छा होंगे, अच्छे रूप में आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, तो राहु यहाँ से आपका भाग्य भाव का रिजल्ट देंगे। और ये चूंकि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पे आपके लाभ भाव में है, तो राहु भी इनडायरेक्ट आपको लाभ देगा, धन से संबंधित और आपको भाग्य से संबंधित। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी है, पूरे महीने आपका अच्छा जाना है। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके लिए जो ध्यान रखने वाले डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 3 तारीख को और 4 तारीख को कोई आकस्मिक कोई आपको ऐसा समाचार मिल सकता है कि आपका मन दुखी हो जाए, कोई दुखद घटना हो सकती है, कोई अचानक से अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 11वें भाव में मंगल गोचर कर रहा है, नीच होने के बावजूद कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। तो अकस्मात आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, अकस्मात आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिले, अकस्मात आपको कोई लाभ हो जाए वसीयत से संबंधित, या हिडन जो कि जिसका कि आपको पता नहीं है,
अचानक से वो प्रकट हो जाए और लाभ के रूप में आपको दिखे, तो ये बात भी हो सकती है जुलाई महीने। फिर 30 और 31 तारीख को मंगल यहाँ पे गोचर कर रहे होंगे 12वें भाव में, और आपके अष्टमेश होंगे और तृतीयेश होंगे। तो आपको व्यय पे कंट्रोल रखना है। आपका व्यर्थ का परिश्रम भी जा सकता है। आप जो इंटरप्राइज करेंगे, जो एफर्ट्स लगाएंगे, केयरफुली लगाइएगा, नहीं तो वो बेकार भी जा सकता है। और एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल तो आपको करना ही करना है। 26 और 27 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष केयर लेना है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब बातें करते रहिए। इन 2 दिनों विशेष ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी मामले में आपका जुलाई महीना बहुत बढ़िया है। 13 और 14 तारीख को आपका व्यय बढ़ा हो सकता है। व्यय पर नियंत्रण रखने की इन 2 दिनों जरूरत है। जब बहुत एनालाइज करके आप खर्च कीजिएगा, नहीं तो आपका खर्च बजट से ज़्यादा चला जाएगा और परेशानी आएगी आर्थिक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपका जुलाई महीना बहुत सुखद है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए और बढ़िया कटेगा जुलाई का महीना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।